चलिए सुनाते हैं आपको आज एक फिर से नई कहानी। आज की कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड। ईश्वर के नाम एक पत्र, ईश्वर के लिए एक पत्र। शायद ये हमारे लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब हमने कभी ऐसे व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसने ईश्वर को भी पत्र लिखा है, सच में लिखा है। उस व्यक्ति का नाम था लेंचो, लेंचो या लेंको। अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, कुछ लोग उसको लेंको कहते हैं, कुछ लोग लेंचो कहते हैं। एज ए विश, नाम तो नाम होता है, आप अपने अनुसार जो भी अच्छा लगे उसको कह सकते हो। तो मैं शुरुआत करूंगा। हाई स्कूल का चैप्टर 2 है अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, जिसके राइटर हैं जी.एल. फेंटेस। क्या? जी.एल. फेंटेस। कहानी की शुरुआत होती है लेंचो के घर, लेंचो के आसपास के माहौल से। लेंचो जिस घर में रहते थे वो घर एक अकेला घर था, पहाड़ी की चोटी पर, निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। तमाम सारी पहाड़ियाँ थी, उस पहाड़ी के निचली पहाड़ी के चोटी पर लेंचो का अकेला घर स्थित था और आसपास वहाँ पर कोई घर नहीं थे। लेंचो के घर से उसकी फसल साफ साफ दिखती थी। जब हवाएं चलती थी तो लेंचो की फसल लहराती हुई दिखती थी। वो लहराती हुई फसल को देखकर बहुत खुश होता था और ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था। वो दिन और रात खेत में काम करता था और खेत में काम करने का परिणाम था कि इस वर्ष उसकी फसल बहुत अच्छी थी। वो घर के सामने खड़ा होकर के, अपने दरवाजे के पास खड़ा होकर के खेत को लहराता हुआ देख सकता था, खेत की हरियाली को देख सकता था और उसी के पास जो नदी गुजरी थी उस नदी को भी वो देख सकता था। लेंचो सुबह से शाम तक केवल यही काम करता था, खेतों में काम करता था और जब भी खाली समय होता था अपने आंगन में बैठकर अपनी लहराती हुई फसल को देखता था और बहुत खुश होता था कि इस वर्ष मुझे अच्छी पैदावार होने वाली। आज का दिन था, वो घर के आंगन में बैठा हुआ है और अपने खेत की तरफ देख रहा है। लहराती हुई फसल उसके अंतरात्मा को संतुष्टि दे रही है, वो बहुत खुश हो रहा है। फसल पक रही है, पूर्ण रूप से पकी नहीं है, पक रही है और इस समय खेतों में बालियां आ गई है। लेंचो सोचता है कि अगर एक तेज बारिश हो जाए और या फिर हल्की बारिश हो जाए तो मेरे फसल की पैदावार और बढ़ सकती है। ऐसा कहा गया है कि जब हमारी फसल में अन्न आ रहा होता है, उसके अंदर बीज आ रहा होता है, उस समय अगर हल्की बारिश हो जाती है तो फसल की पैदावार बढ़ जाती है। गेहूँ चावल की जो मोटाई है बढ़ जाती है, वजन बढ़ जाता है। इसलिए उसने भी ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तेज बारिश कर दीजिए आज, या फिर कम से कम हल्की बारिश कर दीजिए जिससे मेरे फसल की पैदावार और बढ़ जाए। मेरे फसल को एक धीमी बारिश की आवश्यकता है। दोपहर चली थी, शाम होने चली थी। वो उसके घर, उसके बच्चे लोग खेतों में काम कर रहे थे। जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वे घर के आसपास खेल रहे थे। शाम का समय हो चला था। आसमान में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, पश्चिम पूर्वोत्तर की तरफ से, पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर की दिशा को क्या बोलेंगे, बीच के मार्ग को पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर की दिशा से बड़े बड़े क्लाउड लाइक, वो माउंटेन लाइक क्लाउड्स वे आर अप्रोचिंग। बड़े बड़े आसमान में पूर्व उत्तर की तरफ से देखने पर पहाड़ की तरह बड़े बड़े बादल आ रहे थे। लेंचो बहुत खुश होता है और शाम के समय अपनी वाइफ से कहता है कि रियली वी आर गोइंग टू गेट वाटर वुमेन। हे महिला, आज हम पानी पाने वाले हैं, आज हमारे खेत में, हमारे आसपास बारिश होने वाली है। और वो महिला कहती है गॉड विलिंग, जैसी ईश्वर की इच्छा। हम तो चाहते हैं कि बारिश हो जाए, जैसी ईश्वर की इच्छा। शाम का समय था, खेतों में काम कर रहे थे सब लोग। तब तक वे लोग खेतों में काम कर रहे थे जब तक महिला ने उन लोगों को खाने के लिए नहीं बुला लिया। जब लेंचो और उसके सारे बच्चे भोजन कर रहे थे तब लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि आज बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। लेंचो खा ही रहे थे, बारिश शुरू हो जाती है, बूंदा बूंदी शुरू हो जाती है। लेंचो अपने कपड़े उतार कर निकल पड़ता है आंगन की तरफ। किसके लिए? जिससे कि कुछ बरसात की बूंदें उसके शरीर पर पड़ सके। बारिश तेज होने लगती है।
जब वो लगा कि मैं भीग जाऊंगा तो घर के अंदर लौट आता है और कहता है अपनी पत्नी से फिर से कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, ये जो बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, ये 10 रुपीज़ सेंट्स, ये 10 रुपए के सिक्के हैं, और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5-5 रुपए के सिक्के हैं। बहुत खुश होते हैं। अब देखो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जितना लेंचो बारिश चाहता था वो बारिश हो चुकी थी। अब लेंचो चाहता था कि बारिश बंद हो जाए, नहीं तो उसकी पूरी फसल गिर जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन बारिश किसी के कहने से नहीं थमती है। वो बारिश बढ़ती गई और तेज़ बारिश होने लगी, तेज़ तूफान भी चलने लगा। अब तेज़ तूफान के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। होते ना, ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं, कभी कभी पानी वाले पत्थर बर्फ़ के रूप में गिरने लगते हैं। वो तेज़ ओले पड़ने लगते हैं। ओले पड़ने पहले वो अब ओले पड़ने लगते हैं छोटे छोटे। तो जो लेंचो के बच्चे थे वो दौड़ दौड़ करके उन मोतियों को, उनको मोती कहा गया है, इसमें मोती की तरह दिखते हैं ना, चमकते चमकते छोटे छोटे, कभी देखा होगा आप लोगों ने। वे उनको दौड़ दौड़ कर बिनने लगते हैं, खाने के लिए अच्छा लगता है, बर्फ़ की तरह था, बिनने लगते हैं। और लेंचो कहता है कि ये जो सिक्के थे अब चांदी के सिक्कों में बदल गए हैं। अभी तक जो पानी सिक्के के रूप में, पानी के रूप में सिक्के गिर रहे थे, अब वे चांदी के सिक्के हो गए हैं, सफ़ेद कलर के हो गए हैं, और धीरे धीरे पत्थर बड़े बड़े गिरने लगते हैं। लेंचो बहुत डर जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, बारिश को रोक दीजिए, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पूरे जीवन मैंने एक बैल की तरह काम किया है, और अगर मेरी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखों रह जाएंगे। लेकिन किसी के कहने से, मैंने कहा ना, किसी के कहने से बारिश नहीं रुकती है। बारिश नहीं रुकी, पूरी रात बारिश होती रही। पूरी रात उसके घर के पास बारिश होती रही, खेत के पास बारिश होती रही, पहाड़ों में बारिश होती रही, पूरे घाटी में बारिश होती रही रात भर। और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। उसने सोच लिया था कि मेरी पूरी फसल अब शायद बर्बाद हो गई होगी। सुबह जब वो उठता है और अपने खेत के पास जाता है, अब बीच खेत में खड़ा होता है और देखता है कि जैसा उसका खेत नमक का ढेर बन गया हो। नमक के ढेर की तरह वो पत्थर उस खेतों में छा गए थे, उसको पूरा ढक लिए थे, और पेड़ों में और पौधों में एक भी पत्तियां शेष नहीं बची थी, सब कुछ नष्ट हो गया था। और लेंचो की आत्मा दिल से दुख से भर गई थी। अब लेंचो के पास कोई उम्मीद नहीं थी। लेंचो बहुत दुखी था और अपने बच्चों से कहता है कि अगर टिड्डी का प्रकोप हुआ होता, टिड्डियों की बीमारी हो गई होती, खेतों में कोई बीमारी हो गई होती, अगर कीड़े मकोड़े लग गए होते, तब भी कुछ न कुछ खाने को बच जाता। लेकिन इस तूफान ने तो हमें, इस बर्फ़ ने तो हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस वर्ष हमें भूखे रहना पड़ेगा। हमारा घर इस घाटी में सिर्फ अकेला घर है, आसपास कोई घर भी नहीं है कि हम उनसे खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मांग सकें। बहुत दुखी होता है बेचारा, आकर के घर में लेट जाता है, और वो लेटे और उठे उसको चैन नहीं पड़ता है, बिल्कुल दुख से भरा हुआ है। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है कि ईश्वर है जो सबकी मदद करता है। ईश्वर ने अगर हमें परेशान किया है, ईश्वर के द्वारा की गई बारिश से अगर मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, वही ईश्वर मेरी मदद करेगा। उन्होंने सुना था कभी कि भूख से कभी कोई नहीं मरता। ईश्वर है जो हर व्यक्ति के दिल में बसता है, यहाँ तक कि व्यक्ति के अंतःकरण की भावनाओं को भी वो जान जाता है। तो ईश्वर मेरे दुख, मेरे दर्द को समझ रहा होगा। अब मुझे ईश्वर से मदद मांगनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। उसने सोचा कि मैं अब ईश्वर को एक पत्र लिखूंगा। अब मैं ईश्वर को एक पत्र लिखूंगा। अब वो सुबह सुबह जल्दी उठता है। सैटरडे का दिन था। किसका? सैटरडे। पहले के टाइम में सैटरडे को छुट्टी रहा करती थी। सैटरडे का दिन था, जैसा भी रहा हो, सैटरडे का दिन था। वो सुबह जल्दी उठता है और उठ करके एक पेन और एक कागज़ लेता है और लिखना शुरू कर देता है। एक्चुअली लेंचो बहुत मेहनत करता था, लेकिन अभी भी उसको लिखना आता था। अभी वो लिखना नहीं भूला था। पढ़ा लिखा था, लेकिन किसानी के चक्कर में पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ छोड़ दिया था, लेकिन आज भी उसको लिखना आता था।
वो लिखना शुरू करता है, अपनी सारी बात बताता है कि हे ईश्वर, मैंने एनिमल की तरह, एक बैल की तरह खेतों में काम किया, रातों दिन मैं और मेरे बच्चों ने काम किया, लेकिन इस बारिश ने, इस तूफान ने, इस ओले ने मेरी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। इस वर्ष मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक ही सहारा है और वो है आप। हम आपसे हेल्प की आशा करते हैं। अगर आप हमारी हेल्प कर दें तो हम नई फसल बो सकते हैं और फसल तैयार होने तक अपना भरण पोषण भी कर सकते हैं। हमें आप 100 पौसेस दे दीजिए, 100 सिक्के, 100 सिक्के आप दे दीजिए, जिससे हमारा खर्च कुछ दिनों के लिए चल जाएगा और इसके बाद हम नई फसल बोलेंगे और फसल तैयार होने तक हमारा कामकाज चलता रहेगा। और उसने उस पत्र को लिखा, पत्र को लिख करके चल देता है शहर की तरफ, टाउन की तरफ। टाउन में पहुंचता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बॉक्स में उस पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस से टिकट लेता है और उसको उस लिफाफे में चिपकाता है और चिपका करके उसको मेल बॉक्स में डाल देता है और घर चला आता है। थोड़ी देर के बाद जब पोस्टमैन सारे लेटर्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आता है, बॉक्स खोलता है, सारे लेटर को छांट कर अलग करता है कि कौन किस एरिया का है, कौन करारी का है, कौन मंझनपुर का है, कौन भरवारी का है, कौन शाहपुर टिकरी का है ना, सबको अलग अलग करता है, कौन सेसा का है ना, सबको अलग अलग कर लेता है। अलग अलग करने के बाद अचानक उसकी नज़र पड़ती है कि एक पत्र ऐसा है जहाँ पर सिर्फ एड्रेस लिखा हुआ है, अ लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र, ईश्वर के नाम एक पत्र। उसमें लिखा था लेटर टू गॉड, ईश्वर के लिए पत्र। अब वो आश्चर्य में पड़ गया कि यह पत्र ईश्वर के लिए है। मैं अपने कैरियर में इतने सालों से मैं पोस्टमैन हूँ, लेकिन आज तक मैं एड्रेस, ईश्वर का एड्रेस जान नहीं पाया और ना ही मेरे पास इस तरह कोई लेटर आया। वो आश्चर्य में होता है, हंसने लगता है और हंसते हंसते पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर, ही वाज द मास्टर, जो पोस्ट ऑफिस के मेन अधिकारी होते हैं पोस्ट मास्टर के पास हंसते हंसते आता है और लेटर को उनके सामने रख देता है। लेटर को देख करके पोस्ट मास्टर भी हंसने लगते हैं, लेकिन वो पेपर को थपथपाते हैं, उसमें कुछ था। उन्होंने सोचा कि हमें इस लेटर राइटर के पत्र का जवाब देना चाहिए। इसे ईश्वर पर इतना विश्वास है कि उसने ईश्वर को पत्र लिख दिया, तो हमें चाहिए कि हम उस पत्र का जवाब दें जिससे उस लेटर राइटर का ईश्वर के प्रति विश्वास ना टूटे, विश्वास बना रहे। जब उन्होंने पत्र को खोला, पत्र के अंदर उन्होंने लिफाफा खोला, लिफाफे के अंदर एक पत्र मिला। उस पत्र में जब पत्र को पढ़ा तो पढ़ने के बाद उनको यह एहसास हुआ कि उस लेटर राइटर को, उस पत्र लेखक को, उस किसान को केवल पत्र का जवाब या शुभकामना ही नहीं चाहिए, साथ में कुछ मनी, कुछ पैसे, कुछ हेल्प भी चाहिए। लेकिन वो अपने इरादे पर अडिग था। उसने सोच रखा था कि मुझे इस व्यक्ति की हेल्प करनी है तो करनी है। अब उसने अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से कुछ पैसे इकट्ठा किए, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा उसने लगा दिया और साथ में अपने फ्रेंड्स से भी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के तौर पर कुछ पैसे इकट्ठा किए। तो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से इकट्ठा करता है, अपने मित्रों से इकट्ठा करता है और खुद अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन जितनी उसने मांग की थी उतनी इकट्ठा नहीं कर पाता है, आधे से थोड़ा अधिक इकट्ठा कर पाता है। उन्होंने 100 पेसोस की मांग की थी तो उसने आधे से थोड़ा अधिक इकट्ठा कर लिया था और उसको उसने लिफाफे में भर दिया था और उसमें एक पत्र डाल दिया था जिसमें सिर्फ एक ही बात लिखता है, सिग्नेचर ऑफ गॉड। उसने उसमें गॉड का सिग्नेचर कर दिया कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया है और उसको पोस्टमैन ने ले लिया। अगले दिन जल्दी सुबह रोजाना आता था लैंचो कि मेरा पत्र आया तो नहीं है। आज फिर से लैंचो जल्दी सुबह पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा उसने पूछा मेरे लिए कोई पत्र तो नहीं है। पोस्टमैन ने उस पत्र को लैंचो को, फार्मर को हैंड ओवर कर दिया और पोस्ट मास्टर खुद अपने गेट के पास, गलियारे के पास खड़ा होकर के देख रहा था कि लैंचो जब पत्र को प्राप्त करता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसकी फीलिंग्स क्या होगी, वो क्या सोचता है। कि उसने अगर सोचा होगा कि ईश्वर मुझे पत्र का जवाब देगा
तो वो बिल्कुल सरप्राइज नहीं होगा। और अगर उसको ये लगता है कि ईश्वर मेरे पत्र का जवाब नहीं देगा, तो पत्र का जवाब सुन करके वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाएगा। लेकिन वो बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं होता है, पत्र को पाता है, खुश होता है और जाकर एक किनारे बैठ जाता है और पैसों को काउंट करने लगता है, गिनने लगता है। पैसे पूरे गिनने के बाद वो दुखी हो जाता है, गुस्से में हो जाता है और फिर से पोस्ट ऑफिस में आता है और एक पेपर, एक पेन मांगता है और जाके उसी पब्लिक टेबल पर खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है और फिर से लिखने लगता है। और इस बार उसका रिंकलिंग ऑफ ब्रो, उसकी जो भौहें थी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, बार बार कभी इधर सोच रहा था, बार बार सोच सोच कर लिख रहा था। जब कोई व्यक्ति सोच सोच कर कोई काम करता है तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे की बनावट बदलती रहती है, उसके आँख, उसकी भाव ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ऊपर देखेगा, कभी नीचे देखेगा, कभी इधर देखेगा, है ना। बार बार देख देख करके वो आंखें नीचे ऊपर करके तब लिखता है, तो मतलब वो बहुत सीरियस है, कुछ गहरा मामला है। तो उसी प्रकार लेंचो था। लेंचो बराबर सोच सोच करके उस पत्र को लिखता रहा। पत्र को पूरा करने के बाद वो फिर से गया ऑफिस में, वहाँ से एक टिकट लेता है, टिकट लिख करके उस पर ब्लो करके चिपका देता है और फिर से मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे मेल बॉक्स में डाल करके लेंचो हटता है, वैसे पोस्ट मास्टर जो उसके मालिक थे ना, जिन्होंने पैसे इकट्ठा किए थे, वे खुद दौड़ करके आते हैं, अपने हाथ से पोस्ट बॉक्स को खोलते हैं, लेटर को निकालते हैं और ओपन करके पढ़ने लगते हैं। उन्होंने सोचा था कि लेंचो ने उनके लिए बहुत तारीफ़ें लिखी होगी कि मैं आपका, हे ईश्वर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी हेल्प की, मैं तो भूखों मर जाता अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते तो। लेकिन जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, शुरुआत में तो बहुत खुश लगते हैं। कौन? पोस्ट मास्टर। पत्र को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें लिखा हुआ था, हे ईश्वर, जो आपने मुझे ये मेरी हेल्प की है, आपने मुझे पैसा भेजाया है। अब मैंने आपसे 100 पोसेस की डिमांड की थी, लेकिन उसमें से केवल मुझे 70 पोसेस की प्राप्ति हुई है, 70 सिक्कों की प्राप्ति हुई है। हे ईश्वर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो बकाया राशि है उसे फिर से मुझे दे दिया जाए, फसल, जिससे कि मैं आसानी से फसल बो सकूँ और फसल तैयार होने तक अपने बच्चों का और खुद का पालन पोषण कर सकूं। और हे ईश्वर, याद रखिएगा, उसमें लिखा था पत्र में कि हे ईश्वर, याद रखिएगा, अब की बार जो बकाया राशि है उसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के लोग बेईमानों का समूह है, इन्होंने मेरे पैसे को चुरा लिया होगा। बस इतनी सी है कहानी। अब ज़रा सोचिए, जो पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी से दिया, अपने दोस्तों से पैसा मांग करके दिया, और अपने कर्मचारी जो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे वो सब कर्मचारी मिल करके भी 70 पोसेस इकट्ठा करके लेंचो को दिए। लेकिन लेंचो का ईश्वर पर विश्वास देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी लेंचो को यही लग रहा है कि ईश्वर ने मेरी मदद की होगी। ईश्वर कभी इनकार नहीं कर सकता है, उसके पास तो बहुत पैसे हैं, वो अपने लोगों की हेल्प करता है, अपने बच्चों की हेल्प करता है। उसने 100 सेंट्स ही भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने 70 निकाल लिया होगा। इसलिए कहते हैं कि अब की बार, इसीलिए कहा उन्होंने कि अब की बार पैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, हैंड टू हैंड भिजवा देना। थैंक यू सो मच। ये थी कहानी, पढ़िएगा।